हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पार्ट को पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। अनीस जंग की स्टोरीज कलेक्शन से हमने द लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट में आपको रेग पिकर्स की लाइफ के बारे में बताया था। आप इस बारे में हमारे चैनल पे जाके द लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुअर बैंगल मेकर्स की लाइफ के बारे में कि कैसे बैंगल मेकर्स अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं चूड़ियाँ बनाते हुए, कैसे बैंगल मेकर्स की फैमिली के बच्चे अपना बचपन अपने परिवार की कमाई का सोर्स बन के ही बिता देते हैं। खो जाता है उनके जीवन से उनका बचपन, जैसे मानो ऋतुओं में से बसंत ऋतु ही खो जाती है जो सबसे खूबसूरत होती है। ऐसे ही सबसे खूबसूरत पड़ाव जीवन का बचपन ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों का खो जाता है। ये कहानी शुरू होती है मुकेश नाम के एक बैंगल मेकर से। मुकेश जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, अपने इस सपने को सच करने के लिए उसने डिसाइड किया है कि वह मोटर मैकेनिक बन जाएगा, कार चलाएगा। एक्चुअली उसका सपना कार चलाना है, मोटर मैकेनिक बनना नहीं है। वो एक कार चलाना चाहता है। इसके लिए वह एक योजना बनाता है कि अगर वह मोटर मैकेनिक बन जाए तो उसका ये सपना सच हो जाएगा। लेकिन ये सपना उसके लिए एक छला हुआ है, क्योंकि वह ये सपना उसका पूरा हो ही नहीं सकता। वह फिरोजाबाद की उन गलियों में पला बड़ा है जो पूरे भारतवर्ष में चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, जहाँ हजारों परिवार अपनी पीढ़ियों से चूड़ियाँ ही बनाते आ रहे हैं। चाहे वहाँ पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब चूड़ियाँ बनाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। लेकिन मुकेश ने अलग हटके एक सपना सोचा ताकि वो अपने परिवार की इस डेडलाइन को तोड़ सके। वो कार चलाना चाहता, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद, जहां आज भी 20,000 से ज्यादा बच्चे उन चूड़ियां बनाने वाली भट्टियों के पास काम करते हुए नजर आ जाएंगे। कोई नहीं जानता है कि ये काम कितना इलीगल है। उनको उन भट्टियों के पास से छुड़ाने की परवाह भी कौन करता है। कैसे उन तपते हुए उस माहौल में वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना जीवन यहाँ खत्म कर चुके होते हैं। बचपन तो उनके पूरे जीवन काल में आता ही नहीं। इन परिवारों के अगर घर की बात की जाए तो घर की हालात ऐसे हैं कि कब गिर जाए पता ही नहीं। खिड़कियां रहित यहाँ पर, यहाँ खिड़कियां होती ही नहीं इनके घरों के अंदर। ऐसे घरों में ये बाहर की रोशनी से तो बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। बस जो जवान लोग होते हैं वो बाहर चूड़ियाँ बेचने के निकलते हैं। बाकी तो बच्चे बूढ़े सब चूड़ियाँ बनाने में अपना पूरा जीवन यहीं अंदर ही बिता देते हैं। ऊपर से वहाँ उनके जानवर भी अंदर रहते हैं। जानवर और मनुष्य दोनों यहाँ उस भीड़ भाड़ वाली वो छोटे से एक कमरे में बंद भट्टियों के पास अपना जीवन गुजार देते हैं। लेखिका को जब मुकेश नजर आता है और मुकेश जब लेखिका से अपना सपना शेयर करता है तो लेखिका मुकेश के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहती है और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। जहाँ जाते ही वह एंट्री करते ही एक कमजोर सी थोड़ी अधिक उम्र की एक औरत को देखती है जो कोने में खाना बना रही होती है चूल्हे पर। ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ये अभी उम्र में इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां लाद दी जाए, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से इसने उस परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी निभा ली है। वह अपने परिवार के रिवाज के अनुसार घूंघट रखती है अपने चेहरे पर। परिवार का कोई भी बड़ा बुजुर्ग आता है तो वह उस घूंघट को खिसका लेती है।
और परिवार के बड़े बुजुर्ग की बात की जाए तो मानो कि सबसे निपुण चूड़ियां बनाने वाला, लेकिन वह इतने समय में एक घर को रेनोवेट भी नहीं करा पाया। ऐसी स्थिति में वह अपने घर के 2 बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाया। ऐसी स्थिति में जिया है वो। उसे केवल चूड़ियां बनाना आता है और कुछ भी नहीं जानता है वह। मुकेश की दादी ने अपने आंखों के सामने अब पहले तो अपने पति को अंधा होते हुए देखा चूड़ियां बनाते बनाते, फिर आंखों की रोशनी कमजोर होते हुए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी देख रही है। वह ये जानती है कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। वह सिर्फ चूड़ियां बनाने वाले परिवार में यहाँ अपने आंखों के सामने अपने परिवार के सदस्यों को चूड़ियां बनाते बनाते अंधे होकर देखने के लिए ही शायद जी रही है। परिवार का जो नौजवान व्यक्ति होता है, जो कम उम्र का होता है, वह गाड़ी में अपने हाथ से खींचना, जिसको अपन ठेला कहते हैं, उसमें चूड़ियों का ढेर लगाकर बाहर बेचने के लिए निकल जाता है। और वहां गली गली जाकर वह उन चूड़ियों को बेचा करता है। ढेर लगी हुई उन चूड़ियों को खरीदने के लिए लोग आते हैं, और कोई ठीक ठाक बिक्री हो जाए तो मानो उस दिन का उनका परिवार का जुगाड़ हो जाए। वहीं इनके घर में अगर देखा जाए तो बाकी के सदस्य सब चूड़ियां बनाने में बिजी। लेखिका ने भी उस दिन यही देखा कि वहां पर लड़के हों लड़कियां हों, वो अपने माता पिता के साथ चूड़ियां बनाने में बिजी। वहीं लेखिका ने देखा कि एक सविता नाम की एक छोटी बच्ची, वह एक बड़ी औरत के सामने उसके पास बैठकर चूड़ियां बनाने में उनकी मदद कर रही है। उसके हाथ भी एक मशीन की तरह अपने आप ही स्वतः ही चल रहे हैं। वह वास्तविक रूप से उन चूड़ियों की पवित्रता को नहीं जानती है। वह नहीं जानती बच्ची कि ये भारतीय सुहाग की निशानी है, कि एक दिन वह भी बड़ी हो जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, और यही चूड़ियां उसकी भी शोभा बढ़ाएगी, उसकी खूबसूरती बढ़ाएगी। वह तो बस एक परिवार का हिस्सा बन चुकी है, उनकी मदद करने के लिए उनकी कमाई का, और उसकी उंगलियां मशीन की तरह अपने आप ही चल रही है उनको वेल्ड करने के लिए। फिरोजाबाद में समय ने बहुत कम परिवर्तन दिया है। लोग यहाँ पर चूड़ियां बनाने में ही अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। वो एकजुट होकर समाज के उन बड़े ठेकेदारों के सामने खड़े हो पाने में भी असमर्थ है। चाहे वो कोऑपरेटिव लोग हो, मिडल मैन हो, ये सब लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इनके बीच कोई लीडर नहीं है जो इनको आगे के लिए मार्गदर्शन दे सके, इनके लिए इस लंबी लड़ाई को लड़ सके। जहां देखा जाता है कि जिस हालात से ये गुजर रहे हैं, ये समाज का एक दूसरा हिस्सा बने हुए हैं, जहां एक हिस्सा मनी लेंडर्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का है, और दूसरा हिस्सा इन जैसे गरीब लोगों का है। उनके बीच मुकेश की आंखों में लेखिका को एक उम्मीद की किरण नजर आई, जब उसने अपना सपना लेखिका से शेयर किया कि वो कार चलाना चाहता है और इसके लिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक का काम इससे चूड़ियां बनाने से कहीं अधिक बेहतर लेखिका को लगता है। लेकिन लेखिका इस बात को भी मुकेश से मिलकर जान चुकी है कि ये ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो सकता। वो तो शुक्र है कि फिरोजाबाद की मुकेश जैसे परिवार जहाँ रहते हैं, उनकी गलियों से ऊपर हवाई जहाज भी उड़ के नहीं जाता, नहीं तो ये कहीं प्लेन बनाने का सपना ना देख बैठे। बिल्कुल ऐसे एक ऐसे सपने के समान ये कार चलाना भी जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिन हालातों से गुजर रहे हैं वहाँ इनके लिए अपने परिवार की ये डेडलाइन, ये एक ऐसी लाइन चूड़ियाँ बनाने की जिसमें उनका बचपन खत्म हुआ है, उनको पता ही नहीं कि कब बचपन आया कब गया, वो तोड़ नहीं सकते इस लाइन को। लेखिका इसी उम्मीद में कि कुछ और हो जाए
और इन बच्चों को इनका बचपन फिर से मिल जाए, सिर्फ उम्मीद ही रखते हुए। हालात ऐसे कि लंबे समय से ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे अपना बचपन खोते आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल कि कैसे गरीब परिवारों के बच्चे अपने परिवार का सहारा बनते हुए अपना ही बचपन खो बैठते हैं, और परिवार के बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना पेट भरकर अपने आप को जीवित रखने के लिए जो सोर्स नजर आया वो सिर्फ वही अपनाते हैं, वो कुछ और नहीं सोच पाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।